आदाब, नमस्कार। मैं हूं कुंवर आरिफ अली खां। कलम की ताकत न्यूज में आपका स्वागत है। पत्रकार महासंगठन की मीटिंग व रोजा इफ्तार संपन्न। अलीगढ़ कलम की ताकत पत्रकार महासंगठन की मंथली मीटिंग का आयोजन जमालपुर स्थित एफएम टावर क्राउन रेजेंसी लॉज में राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर आरिफ अली खान के नेतृत्व में किया गया। पवित्र रमजान माह के अवसर पर इस दौरान भव्य रोजा इफ्तार का भी आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में पत्रकार, पदाधिकारी और संगठन के सदस्य शामिल हुए। कार्यक्रम का माहौल भाईचारे और सौहार्द से सराबोर रहा। इफ्तार में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदाय के लोगों की सहभागिता ने सामाजिक एकता और आपसी प्रेम का संदेश दिया। सभी ने एक दूसरे को रमजान की मुबारकबाद दी और देश में अमन चैन की दुआ की। इस अवसर पर अधिवक्ता संघ के ठाकुर नरेंद्र सिंह को बार एसोसिएशन का उपाध्यक्ष चुने जाने पर सम्मानित किया गया। साथ ही आगरा एवं हाथरस के जिला अध्यक्षों तथा उनके साथ आए नए सदस्यों का भी सम्मान किया गया। संगठन विस्तार के तहत कई नए सदस्यों को सदस्यता दिलाकर कार्ड पहनाए गए। कार्यक्रम में कुछ पदाधिकारियों को पदोन्नति भी दी गई। अकरम खान और अकील अहमद ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया। वहीं आदिल कुरैशी ने मिठाई भेंट कर राष्ट्रीय एवं प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। अन्य सदस्यों ने भी मंच पर मौजूद अतिथियों को फूलमालाएं पहनाकर सम्मानित किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर आरिफ अली खान ने अपने संबोधन में कहा कि पत्रकारिता समाज का आईना है और कलम की ताकत सदैव सच्चाई और न्याय के लिए कार्य करती रहेगी। उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने और निष्पक्ष पत्रकारिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने मिलकर इफ्तार किया और संगठन की एकजुटता को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष रजनी रावत, महानगर अध्यक्ष राजा भाई, नेशनल एडवाइजर ठाकुर गेविंद सिंह, एम.ए. जावेद, कासिम चौधरी, गुलाब नबी, कामिनी कपूर, नईम साबरी, जुबेर, आदिल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। क्योंकि मैडम का इस मिठाई में इसलिए सबसे बड़ा अधिकार है कि उन्होंने बहुत कोशिश के बाद ये मीठापन माहौल तैयार किया है। तो आज जो ये मीठेपन की बात हो रही है वो आपकी तरफ से एक बहुत अच्छी बात है। तीसरे, आपने अगर सुना हो तो एक बात बहुत पुरानी कहावत है कि मान का पान बहुत बड़ा होता है। ये बात अलग है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हम लोग तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने थे क्योंकि ये बात तो हाशमी साहब के लिए थी। लेकिन जब किसी न किसी मामले में कोई गड़बड़ हो गई तो भाई ठीक है, गहुओं के साथ बथुए को भी पानी लग रहा है। तो इसलिए बथुआ जो है आज बहुत खुश है कि आपने बथुए को पानी लगा दिया है। मैं आपके इस पानी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इसी के साथ सेकंड बथुआ के नंबर में जो साहब, एक व्यक्ति को यही भी मालूम उसका कितनी जमीन है? 54% जमीन 9% लोगों के पास है। धन धरती और राज तुम्हारा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। 90% के पास 10% और 10% के पास 90% संसाधन। ये क्या है? ये लोकतंत्र का मजाक है। न्याय प्रणाली में मैं न्याय प्रणाली का व्यक्ति हूं, 25 साल की वकालत है। 90% रिजल्ट ऐसा भी नहीं, रिजल्ट 0। इस अलीगढ़ की सरजमी से प्रधानमंत्री के खिलाफ भी मुकदमा लड़ा चुका हूं। तो जब आपके पास संविधान ने ये शक्ति दी, आज 180 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट धूल फाक रहे हैं, उसे जमीन पर क्यों नहीं उतारा जा रहा? उसके आर्डर की कंप्लायंस क्यों नहीं हो रही? और ये सुप्रीम कोर्ट का सीधा अपमान हो रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट का अपमान हो रहा है तो आप, हमारी गिनती कहाँ है? कहाँ है लोकतंत्र? कहाँ है संसद? कहाँ है संविधान? जब इन सबकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और आज हम ऐसे में कह रहे हैं विश्व गुरु बनाएंगे। कैसे विश्व गुरु बनाएंगे यार? सामने देखना।
रईस साहब का प्रमोशन हुआ है और आप इस पर महामंत्री के पद पर हैं और मेरी दिली दुआएं आपके साथ हैं और मुझे उम्मीद है कि ये संगठन को आगे बढ़ाएंगे और संगठन के लिए काम करेंगे, क्योंकि नगर महामंत्री अहम पोस्ट होती है। तो आप ये देखिए, हम जिन जिन लोगों को पोस्ट दे रहे हैं, हमसे उम्मीद करते हैं कि वो अपने पद के अनुसार काम करेंगे, पद की गरिमा को बराबर बरकरार रखेंगे। इसी के साथ रईस साहब को का मैं खैर और कार पहनाकर उनको सम्मानित करता जी सर। सही से फोटो लीजिए। हाँ, तो अभी कैसे चल रहा है? साबरी साहब हाँ भैया सर बुला रहे हैं। चलो राजस्थान को मैं पहना हूँ। मैडम ठीक है आप ऐसे थोड़ी है, ऐसे हो गया। कौन आ गया? गुलाबी गुलाब बिखरा पड़ा है। कैमरा इधर इनको भी पीछे वो भी है। मैडम जरा ऊपर आ जाओ। आ जाओ जरा ऊपर आ जाओ। मैडम मैडम के लिए मैडम आप आ जाइए बीच में बीच में। पीछे आ जा पीछे जान भाई हमारे आमिर साहब कहाँ हैं? आमिर भाई भाई पूरे प्रोग्राम का श्रेय हमारे दोनों लोगों को जाता है। मैं चल रहा हूँ, कल मिलते हैं। अरे चाय तो पी लीजिए। आपका नाम ही तुरंत वाले सर रख दिया। तो तालियां तो बजा दीजिए भैया। एक चावल नहीं होता, चावल खिचड़ी पकाते हैं तो माता मैंने एक चावल निकाल के देखती है कि चावल कैसा है, तो ऐसा समझ लेना कि सरदार मुकेश सैनी नामक चावल कैसा है। इन्हीं बातों के साथ जय जय भारत, वंदे मातरम। में से
कि एक जिम्मेदारी हमारे पास भी आ गई है इस साल के अंदर। भाई वो ये कैबिनेट में साबरी साहब, मैं तुम्हें पहनाऊंगा, जाना मत, यही खड़े रहना ऐसे ही। आप मेरी माला है भाई, मैं किसी को ऐसे क्या खड़े रहो, करूं? नहीं। साबरी साहब मेरे भाई है और ये तो बहुत मेहनत करी आज इन्होंने। ये मेहनत नहीं करते हैं, सिस्टमैटिक है, दिमाग पर बहुत कम लोग कर पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हीरे का पार की चोरी होता है, आप नहीं जानता सही किस बात। आदमी हाँ, अरे भाई उधर पूरी तरफ समय दीजिएगा। आगे लाओ भाई, आगे तो आगे लाओ।